अगर अचानक नेटवर्क चला जाए तो सावधान हो जाओ, ये सिम स्वैप फ्रॉड हो सकता है। नेटवर्क गया मतलब अलर्ट मोड ऑन। नमस्कार, आज हम एक ऐसे डिजिटल धोखे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके नतीजे असल जिंदगी में बहुत गंभीर हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिम स्वैप फ्रॉड की। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि फोन का सिग्नल अचानक चला जाए और कुछ ही देर में बैंक अकाउंट खाली हो जाए? सुनने में ये जरूर अजीब लगता है ना? पर ये आज की एक कड़वी सच्चाई है। तो चलिए इस अदृश्य चोरी को जरा गहराई से समझते हैं। आखिर ये सिम स्वैप फ्रॉड होता क्या है और ये काम कैसे करता है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो सिम स्वैप फ्रॉड एक साइबर क्राइम है। इसमें होता क्या है कि अटैकर यानी हमलावर किसी के भी मोबाइल नंबर को एक ऐसे सिम कार्ड पर ट्रांसफर करवा लेता है जो उसके पास है, और जैसे ही ये होता है सारे कॉल्स, सारे एसएमएस और सबसे जरूरी चीज ओटीपी कोड्स, वो सब सीधे अटैकर के पास पहुंचने लगते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई मोबाइल नंबर चोरी कैसे कर सकता है? असल में ये एक दो तरफा धोखा है और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। इस हमले का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत है वो है अचानक से फोन का नेटवर्क गायब हो जाना बिना किसी वजह के। अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं कि अरे कोई छोटा मोटा टेक्निकल इशू होगा और हम इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़े खतरे की पहली घंटी हो सकती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है समझने के लिए। एक मोबाइल नंबर एक समय पर सिर्फ एक ही सिम कार्ड पर एक्टिव रह सकता है। तो जिस पल अटैकर उस नंबर को अपने सिम पर एक्टिवेट कराता है, ठीक उसी सेकंड आपका असली सिम डीएक्टिवेट हो जाता है। फोन पर नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल्स ओनली दिखने लगता है और उधर अटैकर के फोन पर सारे कॉल्स और एसएमएस आना शुरू हो जाते हैं। और जानते हैं ये सब कितनी तेजी से होता है? मान लीजिए मिनट 0 पर नेटवर्क गया, अगले ही मिनट में अटैकर बैंक अकाउंट में लॉगिन करके ओटीपी की रिक्वेस्ट कर देता है। दूसरे मिनट में ओटीपी उसके पास पहुंच जाता है और तीसरे मिनट तक तो पैसा अकाउंट से निकल भी चुका होता है। मतलब सब कुछ बस कुछ ही मिनटों का खेल है। लेकिन अटैकर को आखिर नंबर से क्या लेना देना? वो इसके पीछे क्यों पड़ा है? तो असली जवाब छिपा है ओटीपी में, वन टाइम पासवर्ड, जो हमारे डिजिटल दुनिया की एक तरह से मास्टर की है। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड वो कोड होता है जो हमारी पहचान को वेरीफाई करने के लिए एसएमएस से भेजा जाता है। सोचिए, बैंक में लॉगिन करना हो, पासवर्ड रीसेट करना हो या कोई पेमेंट करनी हो, हर जरूरी काम के लिए ओटीपी तो चाहिए ही चाहिए। और बस यही है इस पूरे फ्रॉड का सबसे बड़ा पॉइंट। जिसके पास फोन नंबर का कंट्रोल है उसके पास सारे ओटीपीज का कंट्रोल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसी मजबूत सिक्योरिटी भी आसानी से टूट सकती है। तो हमलावरों के निशाने पर क्या होता है? आमतौर पर हर वो चीज जो एसएमएस वाले ओटीपी पर चलती है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स, यूपीआई एप्स, क्रिप्टो एक्सचेंज, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, पेमेंट वॉलेट्स, सब कुछ। और एक बार ईमेल का एक्सेस मिल गया तो फिर बाकी सारे अकाउंट्स को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की। ऐसे में करना क्या चाहिए? अगर अचानक सिग्नल चला जाए तो इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एक मंत्र याद कर लीजिए, नेटवर्क गया = अलर्ट मोड ऑन। ये सबसे जरूरी नियम है, इसे कभी नहीं भूलना है। अगर बिना किसी वजह के नेटवर्क गायब हुआ है तो फौरन अलर्ट हो जाना है। तो करना क्या है? स्टेप 1, फोन को रीस्टार्ट करके देखें, हो सकता है कोई छोटा मोटा ग्लिच हो। अगर फिर भी सिग्नल ना आए तो स्टेप 2, फौरन किसी दूसरे फोन से अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर को कॉल करें। स्टेप 3, उनसे साफ साफ पूछें कि क्या आपके नंबर पर कोई सिम स्वैप रिक्वेस्ट आई है। और स्टेप 4, जो कि सबसे जरूरी है, 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना अपने बैंक को इन्फॉर्म करें और सारे अकाउंट्स लॉक करवा दें। याद रखिए, ऐसे में एक एक मिनट कीमती है। इमरजेंसी में क्या करना है ये तो अब पता चल गया, लेकिन इससे भी बेहतर क्या है? बचाव। हम पहले से ही अपने डिजिटल किले को, अपनी सिक्योरिटी को इतना मजबूत कैसे बना सकते हैं कि ऐसी नौबत ही ना आए? इसके लिए कुछ आसान पर बहुत ही असरदार तरीके हैं, जैसे एसएमएस बेस्ड ओटीपी की जगह गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेटर्स का इस्तेमाल शुरू करें। अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर से बात करके एक अलग से सिम स्वैप पिन या पासवर्ड सेट करवाएं। अपनी पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन पब्लिक में शेयर करने से बचें। और हाँ,
बैंक और ईमेल से जो भी सिक्योरिटी अलर्ट्स आते हैं उन पर हमेशा नजर रखें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सारी बात का निचोड़ ये है कि हमलावर फोन को हैक नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधे सीधे अकाउंट्स की चाबी ही चुरा लेते हैं, और वो चाबी वो है फोन नंबर। और आखिर में एक सवाल जो सबको सोचना चाहिए, क्या हमारी डिजिटल जिंदगी सच में सुरक्षित है? अगर उसकी पूरी सुरक्षा सिर्फ एक अकेले टेक्स्ट मैसेज पर टिकी हो, इस पर जरूर सोचेगा।